जब श्री कृष्ण मथुरा गए 12 किलोमीटर अवे था, गोपियां दर्शन के लिए नहीं गई, चली जाती भाई 2 घंटे पैदल। वो उनके सिद्धांत के विपरीत। उनका सिद्धांत है तत् सुख सुखित्वम, एक ही चिंतन चलता है उनको सुख मिले। तो उनकी बुद्धि कहती है कि अगर वो हमसे मिलना चाहते वो स्वयं यहाँ पे आ जाते। अब वो नहीं आए इसका मतलब नहीं मिलना चाहते, अपने सुख के लिए हम वहां जाएंगे, ये तो गोपियां सोच भी नहीं सकती। तो आप सोचिए गोपियों का क्या त्याग था। नास्त्येव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम, प्रियतम के सुख में सुखी होना। गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन में इतना सुख मिलता था, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि जितना प्रेम उतना सुख। गोपियों का इतना प्रेम है कि श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, उनको दर्शन नहीं होते, छटपटा जाती थी। शाम को श्री कृष्ण संध्या में लौटते थे तो गोपियां खड़े होकर देखती थी। अब उस समय वे अपने आंखों की पलकें भंजने से डिस्टर्ब हो जाती थी और ब्रह्मा जी को कोसती हैं गोपी गीत कि ब्रह्मा जी की जड़ बुद्धि। अरे ब्रह्मा जी ने 2 ही आंखें दी और उनमें भी पलकें बना दी। क्या उनको पता नहीं था कि इन आंखों से श्याम सुंदर के दर्शन करने होंगे? उतनी व्याकुलता गोपियों की। आप सोचें कि गोपियों को श्याम सुंदर के दर्शन में कितना सुख मिलता था। किंतु जब श्री कृष्ण मथुरा गए, वो 12 किलोमीटर अवे था, 12 किलोमीटर, गोपियां दर्शन के लिए नहीं गई, चली जाती भाई 2 घंटे पैदल। वो उनके सिद्धांत के विपरीत। उनका सिद्धांत है तत् सुख सुखित्वम, एक ही चिंतन चलता है उनको सुख मिले। तो उनकी बुद्धि कहती है कि अगर वो हमसे मिलना चाहते वो स्वयं यहाँ पे आ जाते। अब वो 14 साल वहां रहे और नहीं आए इसका मतलब नहीं मिलना चाहते। तो अपने सुख के लिए हम वहां जाएंगे, ये तो गोपियां सोच भी नहीं सकती। वो चिंतन ही नहीं है उनके अंदर। तो हम यहां पर तड़पेंगी, मरेंगी, जलेंगी, लेकिन केवल उनका सुख ही सोचेंगी। तो आप सोचिए गोपियों का क्या त्याग था। अब त्याग की बात की जाती है ना, क्या त्याग है? तो फैक्ट में त्याग मतलब सुख का त्याग। अब आप हिमालय में जाएं तो शरीर के सुख का त्याग हो जाता, या आप कहें भी हमने भोजन त्याग दिया एक दिन के लिए, कष्ट, ये सुख जो मिल रहा था उसको त्याग दिया। तो गोपियों को इतना सुख मिलता है दर्शन में और इतना ही सुख वो त्याग देती है सहज। ये प्रेम की शक्ति, वो सोचना नहीं पड़ता और इतना त्यागना पड़ेगा, वो सहज त्याग देती। क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से ही ऐसी साधना गुरु के निर्देशन में की, सीखी, अभ्यास किया। तो इसीलिए श्री कृष्ण तो वो गोपियों के प्रेम को सर्वोपरि माने। अब आप लोग सुने हैं पूरा जगन्नाथ भाव। जब श्री कृष्ण 100 साल फिर जाके द्वारका में रहे और कभी कभी राधा इत्यादि का चिंतन करते थे तो मूर्छित हो जाते थे। तो रानियों के मन में बात आई, श्री कृष्ण की क्या लीलाएं होती थी गोपियों के साथ, हम भी सुनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उस समय रोहिणी मैया वो ब्रज में रहती थी। वसुदेव जी की एक और पत्नी थी रोहिणी, देवकी भी रोहिणी भी, तो रोहिणी रहती थी वहां पे। तो रोहिणी मैया से पूछा जाए। रोहिणी ने कहा कि मेरे लाला की अंतरंग लीलाएं हैं, मैं माँ हूं, बताने में संकोच होता। लेकिन रानियों ने जिद किया। रोहिणी ने कहा चलो ठीक है, फिर कल ये दोनों दरबार जाएंगे, तुम सब इकट्ठे हो जाना। अब कृष्ण बलराम तो दरबार चले गए, रोहिणी मैया ने सबको इकट्ठा किया और सुभद्रा को कहा तुम बाहर रखवाली करना, कोई अंदर ना आने पाए। तो बताने लग गई कि भी ऐसे यशोदा सुलाती थी और फिर यशोदा सोने चली जाती थी, तो श्री कृष्ण चुपचाप घर से खिसक जाते थे।
वहाँ से गोपियाँ भी आती थीं और फिर वो ऐसे लीला होती थी, फिर ऐसे होती थी, फिर वो यमुना स्नान करते थे, जल विहार होता था इत्यादि इत्यादि। वहाँ पर कृष्ण बलराम को समझ में आ गया कि ब्रज रस की कथा चल रही, तो वो व्याकुल हो गए कि हम प्रत्यक्ष कानों से उसका पान करें। इसलिए वो दरबार छोड़ के महल आए। सुभद्रा ने रोक दिया कि भाई साहब एंट्री नहीं है, रोहिणी मैया ने मना किया। तो कृष्ण और बलराम दोनों बैठ गए सुभद्रा के दोनों साइड में। अब वो रोहिणी की आवाज जोर से आ रही थी तो सुन रहे थे, और सुनते सुनते जब राधा जी के गुणों का वर्णन हुआ तो श्री कृष्ण महाभाव में चले गए। अब बलराम जी के हृदय में भी प्रेम के समुद्र की लहरें आ रही थी, तो उनको देखकर इनका भी भाव उमड़ा, सुभद्रा का भी भाव उमड़ा। सुदर्शन चक्र आए, उन्होंने देखा, वो भी महाभाव में चपटे हो गए। अब नारद जी को खबर मिली तो नारद जी पहुंचे और देखा कि हमारे प्रभु की ऐसी झांकी। इतने में भाव प्रसंग परिवर्तित हुआ, श्री कृष्ण का भाव शमन हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु आज हमने आपके कैसे स्वरूप के दर्शन किए? श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी वो ब्रज रस श्रवण करते हुए हम महाभाव में चले गए थे। तो नारद जी ने कहा, मेरा इतना सौभाग्य, मैंने इस स्वरूप के दर्शन किए। मेरी प्रार्थना है कि बाकी लोग भी इस स्वरूप को देख पाए। श्री कृष्ण ने कहा, हम जरूर वरदान देते हैं आपको। वैसे भी हमको राजा इंद्रद्युम्न के कारण कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में आना है, एवं हमने विमला देवी को वरदान दिया है कि कलयुग में महाप्रसाद का वितरण होगा। भगवान ने वो तीनों वरदान पूरे करने के लिए जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का रूप धारण किया। अर्थात उसका रहस्य क्या है? गोपी प्रेम। वो गोपी प्रेम इतना उत्कृष्ट है कि उसका यशोगान सुनते भगवान भी महाभाव में चले जाते। तो इस बात का हम जब स्मरण करें तो हम सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं। सर्वोच्च लक्ष्य ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति हो। लक्ष्य ये है कि सर्वोच्च कक्षा में भगवत प्राप्ति हो। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताशनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु। गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, हम जब आपके प्रेम में लालायित होकर आपके चरण को अपने वक्षस्थल पर रखते तो धीरे से रखते कि कहीं चुभ न जाए। महाराज जी ने कहा, देखो इतना त्याग। अब एक माँ को अपना बच्चा 10 दिन के बाद मिला तो माँ ऐसे चिपटाती है कि बच्चा छटपटा जाता। उसके अंदर ये भाव नहीं है कि उसको कष्ट होगा। गोपियों का प्रेम देखो, ये प्रेम यानी उस प्रकार का त्याग, उस प्रकार की निष्कामता, यही महाराज जी सिखाने आए उस कक्षा का। तो ये जो पॉइंट है तत् सुख सुखित्वम, इसको पकड़ लें, आपने महाराज जी के दर्शन को समझ लिया। अब इसके आगे और नारद जी बताने जा रहे हैं भक्ति और प्रेम के बारे में। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।